हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास हो चता अपने के यहाँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाय सराय। और मॉडर्न हिस्ट्री में आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। 1857 क्रांति हो गई, राजा राम मोहन राय के बारे में हो गया है, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हो गया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पुर्तगालियों का आगमन, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आधे से ज़्यादा हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाय सराय। और दोस्तों, क्लास को पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्लास कैसी लगी बताया करिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी ARO का बैच चलाने जा रहे हैं। और हिंदी की भी क्लास बहुत जल्द होगी। जिसको हिंदी पढ़ना हो तो कमेंट करके जल्दी से जल्द कमेंट करके बताइए, जिसमें डेली आपको एक हिंदी क्लास मिलेगी और एक आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी भी क्लास मिल जाएगी। और हिंदी में आपको डेली एक क्लास में 10 विलोम शब्द, 2 पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए शब्द, टोटल आपके 140 नंबर का GS का पेपर, और पूरा तैयारी करवा दी जाएगी। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग इधर उधर जाने से अच्छा एक बार इधर फोकस करिए। डिजिटल बोर्ड क्या होता है? कुछ नहीं। यहाँ भी मेहनत, यहाँ भी पहली बात तो डेली की डेली क्लास हो रही है, डेली वीडियो आ रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख वाय सराय। पहले कौन? लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 पढ़ रहे थे। ब्रिटिश भारत अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्या था? एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और पहला वायसराय भी यही था। क्या था? पहला वायसराय भी यही था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग। 1857 क्रांति जब आप लोग पढ़ाए थे तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? 1858 का जब शासन अधिनियम आया, जनरल का पद समाप्त, और वायसराय का पद, उसे वायसराय का पद कर दिया गया। अब इन्होंने क्या काम किया? भारत दंड संहिता IPC, देखते नहीं ये क्रिमिनल वगैरह जो IPC धाराएं लगती हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में। और क्या काम किया इन्होंने? भारत में विधवा विवाह या पुनः विवाह अधिनियम 1856 में लाया। किसके साथ लाया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के साथ। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 में क्या किया इन्होंने? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की। आइए एक बार रिकॉल करते हैं फिर। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, सन जरूर याद कर लीजिएगा, मैचिंग में बहुत आता है मिलाने के लिए। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और पहला वायसराय भी था। और 1857 क्रांति में कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में प्रथम वायसराय बनाया गया। भारत दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग को, विधवा पुनः विवाह 1856 में लाया गया। 1857 में क्या किया? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए गए। जब अंग्रेज लोग भारत आए थे, सबसे पहले कलकत्ता, मतलब व्यापार के केंद्र से बहुत उभरता हुआ एरिया स्टेट था, समझ लीजिए, बम्बई, मद्रास, और यहाँ की सारी सीमा समुद्र के मिलती थी। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यहीं पे राज करना शुरू किया, यहीं पे अपनी फैक्ट्री बनाई। अब ये समझ लीजिए कि ये तभी इधर डेवलपमेंट भी ज़्यादा, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ राज करके गए, वहाँ वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट भी अपने इंडिया में। आइए अब दूसरे गवर्नर के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मियो, 1869 से 1872। इनके शासनकाल में क्या हुआ?
1872 में पहली जनगणना प्रारंभ हुई। क्या हुआ? 1872 में पहली जनगणना प्रारंभ हुई और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना। बस इतना सा पढ़ना है। लॉर्ड मियो 1869 से 72, 1872 में पहली जनगणना प्रारंभ और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना। बस इनके में तय आता है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए स्टार लगाया हूँ। लॉर्ड रिपन के बारे में क्या? 1880 से 84, 1880 से 84 तक। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना। देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉर्ड मियो के टाइम पे 1871 में जनगणना की शुरुआत हो गई, मगर नियमित रूप से जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के शासन में 1881 में, और यहीं से जोड़ा भी जाता है। हर एक 10 साल में जनगणना होती है, पता ही है आपको। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको कहा जाता है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम समाप्त किया। 1882 में हंटर कमीशन यानी प्राथमिक शिक्षा। अगर अंग्रेज लोग ना आए होते भारत तो आज हम लोग पढ़े ना होते। शिक्षा लेके अंग्रेजी लोग आए थे भारत, अब ये समझ लीजिए आप लोग। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। इसका विकास पहले सबसे पहले कौन लेके आया था? पुर्तगाली लोग आए थे। इससे पहले वीडियो में आप लोग पढ़ाया है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। आइए एक बार फिर रिकॉल करते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा, इसने स्वशासन का जनक। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। 1882 में हंटर कमीशन यानी प्राथमिक शिक्षा, और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त। बस इनके बारे में इतना ही जानकारी। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन, बहुत फेमस गवर्नर। 1899 से 1905 बंगाल विभाजन के शासनकाल में हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ इनके में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या था इनके में? बंगाल विभाजन 1905 में। क्यों बंगाल का विभाजन कर दिया था? कि बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, ये बहाना बताया गया, मगर असली मुद्दा क्या था? मुसलमानों को अलग करना। चलिए ये हम जब गांधी युग पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स। 1910 से 1916 बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ और लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम पे बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और दिल्ली दरबार भी सिख शासनकाल में लगा 1911 में। दिल्ली दरबार भी इसी शासनकाल में लगा 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1912 के पहले दिल्ली कलकत्ता राजधानी थी ब्रिटिशों की, भारत की अपने, या पहले उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता जब ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था भारत को। तो 1912 में जब दिल्ली दरबार लगा तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1900, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट इलाहाबाद के आर एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये पिछली बार। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना तो आया मगर उसका सन पूछ लिया था, किस सन में हुआ? 1916 में बीएचयू की स्थापना। यानी क्या इसका मतलब? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत की। आइए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1916 से 1921 होम रूल लीग आंदोलन। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन आप लोग पढ़ा दिया एनिमेशन वाले। और 1909 में रोलर एक्ट। रोलर एक्ट गांधी युग में पढ़ा जाएगा। क्या हुआ इसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के रोलर एक्ट। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1920 में असहयोग आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1920 में असहयोग आंदोलन। और 2-3 और गवर्नर हैं, वायसराय, इनके बारे में सुन लीजिए।
जैसे लॉर्ड हार्डिंग्स हो गए, लॉर्ड कर्जन के बारे में हो गया है। फिर कौन बसता है? लॉर्ड इरविन 1931 से 1936। इनके शासनकाल में क्या हुआ? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई इन्हीं के शासन में। और गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन 1930, 31, 32 हुए भारत में, जिसमें द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए ये तो गांधी युग में देखा जाएगा। फिर उसके बाद कौन से गवर्नर आते हैं? लॉर्ड विवेल 1943 से 1947 तक। 1946 में नौसेना विद्रोह थे। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करी। संविधान सभा का गठन भी लॉर्ड विवेल के शासनकाल में हुआ 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था। आप पढ़ते हैं लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक 1949 तक ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। माउंटबेटन योजना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और या फिर ये क्वेश्चन आ जाए भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी। ये आंसर, कंफ्यूज क्वेश्चन बहुत है ये। फिर भारत को स्वतंत्रता मिली कौन सी योजना के तहत? 3 जूनी योजना या माउंटबेटन योजना। 2-3 तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा जाता है। और ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय? एटली, क्लीमेंट्स एटली प्रधानमंत्री, जब भारत को आज़ादी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, कोई बताएगा नहीं। और राजगोपालाचारी 1848 से 1850 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बेटन के बाद फिर किसको बनाया गया? 48 में राजगोपालाचारी को, जो 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। समझ लीजिए आज आपका भारत वायसराय समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करके बताया करिए क्लास कैसी लगी। एग्ज़ाम गुरुकुल 1 में लिख के यूट्यूब पे सर्च करना है, एग्ज़ाम गुरुकुल, स्पेस नहीं देना है। फिर उसका क्लासेस अलग है, स्पेस दे के, और फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गवर्नर जनरल का और बंगाल गवर्नर का, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। और पॉलिटिकल क्लास भी हो गई है भाग 1 से 5 तक, जिसने ना देखा हो देख लीजिए। पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, एक बार देखेंगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आएगा तो वीडियो को 2-3 बार देखा करिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आराम से पढ़िए और देखिए, समय कम है, आपका टाइम बचत हो रहा है और पूरा मैथ खत्म हो जा रहा है। इसके बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। चलिए, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।